आज मैं आपको सुनाऊंगा बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे। बीरबल बड़े बुद्धिमान थे और अपनी विनोदपूर्ण बातों से बादशाह को प्रसन्न रखते थे। अकबर और बीरबल के विनोद की बहुत सी बातें प्रचलित हैं। उनमें से कुछ बातें तो बहुत ही काम की हैं। ऐसी ही एक घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार बादशाह अकबर अपने राजमहल में गए। बादशाह की सबसे प्यारी बेगम उस समय अपनी किसी सखी से बातें कर रही थी। बादशाह अचानक वहां जाकर खड़े हो गए। बेगम उठ खड़ी हुई और बोली, आइए मूर्खराज। बादशाह को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेगम ने इससे पहले कभी बादशाह का अपमान नहीं किया था। बादशाह जानते थे कि बेगम बुद्धिमती हैं। वे बिना किसी कारण के ऐसी कोई बात नहीं कह सकती। लेकिन बादशाह ये नहीं जान सके कि बेगम ने उन्हें मूर्खराज क्यों कहा। बादशाह ने सोचा कि सीधे बेगम से ही पूछ लिया जाए, लेकिन बादशाह अकबर को ऐसा करना सही नहीं लगा। सो उन्होंने बेगम से पूछने का ख्याल छोड़ दिया। थोड़ी देर वहां रुककर वे अपने कमरे में चले गए। बेगम की बात से उदास बादशाह अकबर बैठे हुए थे कि उसी समय बीरबल उनके पास आए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने कहा, आइए मूर्खराज। बीरबल हंसकर बोले, जी मूर्खराज जी। बादशाह ने आंखें चढ़ाकर कहा, बीरबल, तुम हमें मूर्खराज क्यों कह रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। यदि 2 व्यक्ति अकेले में बात कर रहे हो और कोई बिना बुलाए या बिना सूचना दिए जा खड़ा हो तो उसे मूर्ख कहा जाता है। 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हो और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में पड़कर उनकी बात पूरी हुए बिना बोलने लगे तो वो भी मूर्ख होता है। कोई अपने से कुछ कह रहा हो और उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला भी मूर्ख माना जाता है। जो बिना अपराध, बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए, वो भी मूर्ख है। इसी प्रकार जो मूर्ख के पास जाए और मूर्खों का संग करे, वो भी मूर्ख है। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। अब आप भी इन बातों को स्मरण कर लें। कभी ऐसी कोई भूल आपसे नहीं होनी चाहिए कि लोग आपको भी मूर्खराज कह सकें।